जय हिंद दोस्तों, और कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आपका DPVM चैनल में स्वागत है। और आज हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो संविधान का क्वेश्चन है यह लगभग हर एक एग्ज़ाम में आता रहता है और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है हमारा अनुच्छेद 325, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 3 दिया है मौलिक अधिकार और ऑप्शन नंबर 4 दिया है मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? प्रस्तावना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कौन सा है? राष्ट्रपति है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमारा संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 44वां, ऑप्शन नंबर बी हमारा 52वां, ऑप्शन नंबर सी हमारा 62वां और ऑप्शन नंबर डी हमारा 68वां। इसका सही आंसर है हमारा 44वां, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है एकल नागरिकता। कौन सा दोस्तों? एकल नागरिकता। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही है एकल नागरिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष 8 महीना 21 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 7 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष 12 महीना 23 दिन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगा था। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर बी भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत और इंडिया और ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर संविधान हमारा भारत और इंडिया को सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भारत और इंडिया ऑप्शन नंबर सही है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? कब हुआ था उसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि दिया है हमारा 1 सितंबर 1946 और 9 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर 3 8 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर 4 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही आंसर है हमारा 9 अक्टूबर 1947। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल कहाँ से संविधान प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी देहरादून। दोस्तों देख लेते हैं कहाँ से शुरू हुआ था। तो यह है हमारा देहरादून से शुरू हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी संसद भवन, ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री निवास, ऑप्शन नंबर डी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि संसद में है। तो
दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए तृतीय भाग में, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ भाग में, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय भाग में, ऑप्शन नंबर डी नवम भाग में। इसका सही ऑप्शन होगा चतुर्थ भाग में। कौन सा? चतुर्थ भाग में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों इसको हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा ए है भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 20 और ऑप्शन नंबर डी भाग 21। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि भाग 20 में है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां है। तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा है 9वीं, ऑप्शन नंबर बी 10वीं, ऑप्शन नंबर सी 11वीं, ऑप्शन नंबर डी जो कि 12वीं है और हमारा यही 12वीं ऑप्शन नंबर डी क्या है? इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर तो आप सब खुद ही दे सकते हैं, तभी पर दोस्तों हम करा ही देंगे। तो इसका ऑप्शन है ए मुंशी, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका जो देसी रियासतें थी 543 देसी रियासतों को आपस में जोड़ रखा था। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? दोस्तों देख लेते हैं किसको है। ऑप्शन नंबर में ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी है मंत्रिमंडल को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी संसद को। तो किसको है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी संसद को है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों देख लेते हैं इसको भी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को। इसका सही ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 16, जो कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी भाई बहन की नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर और ऑप्शन नंबर डी विदेशी से मित्रता करने पर। ऑप्शन नंबर सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी कौन सा? राष्ट्रपति। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम की तरफ चलते हैं। तो भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 से 35 तक और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 तक। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी
5। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर 7। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। इसमें देखते हैं तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन नंबर सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन नंबर डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? दोस्तों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी रीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन नंबर डी भारतीय नागरिकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, जो कि इसमें दिया है भाग सेकंड में, और ऑप्शन नंबर बी भाग थर्ड में, ऑप्शन नंबर सी भाग फोर्थ में, ऑप्शन नंबर डी भाग फिफ्थ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति के नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई थी? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन पहला है कोठारी समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि स्वर्ण समिति के द्वारा की गई थी। तो चलते हैं दोस्तों हम अगली क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जो कि पूर्व सोवियत द्वारा किया गया है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो यह बहुत महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? कि आपको पता भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूस, ऑप्शन नंबर सेकंड ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 भारत। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो कैसी लगी वीडियो आप सब जरूर बताइएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।